भेड़िया आया भेड़िया आया। एक लड़का रोज जंगल में भेड़े चलाने के लिए जाता था। वो बड़ा ही शैतान था। अपनी शैतानियों द्वारा दूसरों को परेशान करने में उसे बड़ा मजा आता था, मगर जंगल में अकेले होने के कारण वो उगता जाता था। जहां किसी और को कैसे परेशान किया जाए, बस यही सब उसके दिमाग में चलता था। जंगल से लगते हुए कुछ किसानों के खेत थे। वे सुबह सुबह आकर अपने खेतों में काम करने में जुट जाते थे। एक दिन उसे किसानों के साथ शैतानी करने की सूझी। वो सोचने लगा कि ऐसा क्या किया जाए कि सारे किसान परेशान हो जाएं। अचानक उसके दिमाग में एक खुराफात आती है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, भेड़िया आया भेड़िया आया। किसानों ने लड़के की आवाज सुनी तो वे अपना अपना काम छोड़कर लड़के की मदद के लिए दौड़ पड़े। जो भी हाथ लगा साथ ले आए। कोई फावड़ा ले आया, कोई दारंती तो कोई हंसिया। मगर जब वे लड़के के पास पहुंचे तो उन्हें कहीं भेड़िया दिखाई ही नहीं दिया। किसानों ने लड़के से पूछा, कहां है भेड़िया? उनका सवाल सुनकर लड़का हंस पड़ा और बोला, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, भेड़िया आया ही नहीं था। जाओ तुम लोग जाओ, काम करो अपना। किसान लड़के को डांट फटकार कर लौट गए। उनके जाने के बाद वो अपने आप से बोलने लगा, वाह क्या बेवकूफ बनाए इन लोगों को, आज तो मजा ही आ गया। कुछ दिनों के बाद लड़के ने फिर ऐसा ही किया। आसपास के किसान फिर मदद के लिए दौड़ आए। लड़का फिर हंसकर बोला, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, आप लोगों के पास तो कोई काम धंधा ही नहीं है, बस थोड़ी सी चीख पुकार सुनकर दौड़े चले आते हैं। किसानों को इस बार बहुत ज्यादा गुस्सा आया। एक बार फिर उन्होंने उसे डांट फटकार लगाई, मगर ढीठ लड़का कहां बाज आने वाला था। लेकिन अब किसानों ने भी दृढ़ निश्चय कर लिया कि इस लड़के की मदद तो वो कभी करेंगे ही नहीं। कुछ समय के बाद एक दिन सचमुच में ही भेड़िया आ पहुंचा। लड़का दौड़कर एक पेड़ पर चढ़ गया और मदद के लिए चिल्लाने लगा। इस बार उसकी मदद के लिए कोई भी नहीं आया। सभी ने यही सोचा कि वो बदमाश लड़का पहले की तरह मजाक कर रहा होगा। भेड़िया ने कई भेड़ों को मार डाला। इससे लड़के को अपने किए हुए पर दुख हुआ। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि झूठ बोलने वालों पर कोई विश्वास नहीं करता। तो बच्चों, कैसी लगी है आपको कहानी? इसलिए आइंदा से झूठ बोलना बंद करो। ये था आपका दोस्त आरजे विजीत, जो आपको ये कहानी सुना रहा था। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर करके जाइएगा और ऐसी ही कहानी को सुनने के लिए मेरे साथ बने रहिए।